है बच्चों। नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकालेंगे, यानी कि काउंटिंग करने लगे। नंबर ऑफ डिविजर्स में हम लोग परमुटेशंस का यूज करेंगे, और परमुटेशंस भी बच्चों कम्बिनेशन का यूज करेंगे, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एप्पल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अलाइक थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है, उसी पे ये नंबर ऑफ डिविजर्स बच्चों निकलेगा। किस तरह से निकलेगा समझो। नंबर ऑफ डिविजर्स, ये आपका टॉपिक है नंबर ऑफ डिविजर्स। कोई नंबर आपको अगर दे देगा तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स बच्चों कैसे निकालेंगे। और काफी तरह का डिविजर्स देगा, पहले तो नॉर्मल डिविजर्स, फिर डिविजर, ऐसा डिविजर, इवन डिविजर, ओड डिविजर। तो टोटल क्वेश्चंस बच्चों कवर करेंगे। क्वेश्चंस है आपका फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ, कोई नंबर ले लेते हैं 1800। अब हमको ये कोई नंबर दिया हुआ है, इसका टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना है, जिसको हिंदी में आई थिंक भाजक भाजक कुछ बोला जाता है। तो क्या करना है, पहले आपको 1800 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। इवन नंबर को आपको प्राइम फैक्टर करना है, कितना प्राइम नंबर में ये ब्रेक हो सकता है। तो पहले 1800 को आप क्या कीजिए बच्चों, डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और कितना आएगा 900। देन 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 450। देन 2 से डिवाइड कीजिए तो 225। देन 5 से डिवाइड कीजिए, या 3 से भी कर सकते, कोई दिक्कत है, 5 से ही करो, 45 टाइम्स कटेगा। और 5 से करो 9 टाइम्स, और 9 को 3 इंटू 3। तो डायरेक्ट भी किसी बच्चे को जल्दी जल्दी करना है तो हम जल्दी भी कर सकता है, कोई भारी बात नहीं है। अब ये यहाँ से 2 की पावर ये 3 में कन्वर्ट होगा, और 3 की पावर कितना में कन्वर्ट होगा, 2 में। पहले इसको तोड़ दिए, जितना भी प्राइम टूट सकता था इसको तोड़ दिए। 2 2 2 5, 2 5 और ये, तो 5 पे पावर 2 आया। अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस है तो जल्दी भी तोड़ सकता था। 1800 को लिख देता 18 इंटू 100, इसको लिख देता 9 इंटू 2, इसको लिख देता 25 इंटू 4, और ये दोनों मिलके हो जाता 2 पे पावर 3, और ये हो जाता 3 पे पावर 2, और ये हो जाता। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप बच्चों जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कर दिए। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने बोल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स अगर आपको निकालना है तो बच्चों क्या है, टोटल 2 तुम्हारे पास 2 है, 3 2 है। अब यहाँ पे एक टेक्निक क्या है बच्चों, कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ डिविजर्स अगर 1800 का डिविजर्स करोगे तो सबसे पहले 1 आएगा। लेकिन जब डिविजर्स 1 आएगा तो न तो उसमें 2 आएगा, न तो 3 आएगा, न तो 5 आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। तो कुछ भी नहीं आएगा तो, लेकिन कुछ भी नहीं आएगा तो जाके 1 बनेगा। और टोटल अगर आ जाए, तीनों 2 आ जाए, तीनों 2 ठो 3 आ जाए और 2 ठो 5 आ जाए, तब जाकर 1800 बनेगा। इसमें एक एप्पल बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, अलाइक थिंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो टोटल 2 तुम्हारे पास 3 है, तो लेने का तरीका 3 होगा और नहीं लेने का तरीका है। अब बोलेगा सर ये लेने और नहीं लेने का क्या कंडीशन आया, तो टोटल 2 तुम्हारे पास कितना है 3, और 2 का जो काम होता है वो सब 2 एक ही तरह दिखता है। तो अगर 1 2 लेंगे तो उसका भी एक तरीका होगा, अगर 2 2 लेंगे तो तब भी, अगर 2 2 लेंगे तब भी एक तरीका, और तीनों 2 लेंगे तब भी कितना तरीका, एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका, टोटल 3 तरीका। अगर आप 1 2 लीजिएगा तो एक तरीका, अगर 2 ठो 2 लीजिएगा तो एक तरीका, 3 ठो 2 लीजिएगा तो एक तरीका। तो टोटल 2 कितना हो गया, 3 तरीका से ले सकते हो। नहीं लेना है तो तरीका कितना होता है, एक नहीं का भी तरीका होता है। अब टोटल 3 तुम्हारे पास 2 है, तो सर लेने का तरीका कितना हो जाएगा 2, और नहीं लेने का तरीका है, ये भी समझना है, समझिए। तो टोटल 3 आपका 2 है। अगर आप 1 3 लीजिएगा तो 3 बनेगा, अगर 2 3 लीजिएगा तो 9 बनेगा। तो 1 3 लीजिएगा तो सीधा 1 3 उठाइएगा, एक तरीका। 2 3 लीजिएगा तब भी एक तरीका। तो दोनों 1 प्लस 1 तरीका कितना हो गया, 2 तरीका। तो याद रखिएगा कि अलाइक थिंग्स अगर रहे, अगर आपके पास अलाइक थिंग्स रहे तो जितना 2 रहेगा, जितना रहेगा वो लेने का तरीका और नहीं लेने का तरीका एक। आपके पास 5 कितना है 2, तो नहीं लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1। अब यहां से ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3, तो टोटल डिविजर्स कितना आ जाएगा बच्चों 36 डिविजर। लेकिन ये जो डिविजर्स आया बच्चों, इस डिविजर का नाम है मार्केट में इम्प्रॉपर डिविजर्स। इम्प्रॉपर डिविजर्स बच्चों इसको इसीलिए बोला जाता है कि इम्प्रॉपर डिविजर। इम्प्रॉपर इसीलिए क्योंकि इसमें 1 भी आ गया, अगर 1 भी, जैसे नहीं लेने का भी तरीका इंक्लूड किया, अगर कुछ नहीं आया होगा तो 1 बना होगा, अगर टोटल आ गया होगा तब जाके 1800 बन गया होगा। और 1800 और 1 को हम लोग प्रॉपर डिवीजर में गिनती नहीं देंगे, इम्प्रॉपर डिवीजर। तो सर ये आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर डिवीजर्स निकला, तो प्रॉपर डिवीजर्स क्या होगा, तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स का जब बात करें, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स का
तो 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, किसके लिए? 1 एंड इटसेल्फ के लिए। क्यों? क्योंकि 1 और इटसेल्फ प्रॉपर डिवीजर नहीं है, तो टोटल में से हमेशा 2 घटा दीजिएगा तो प्रॉपर आ जाएगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो इम्प्रॉपर डिवीजर में 1 और 1800 दोनों इंक्लूड होगा। तो प्रॉपर डिवीजर का बच्चों जब बात करेगा तो 34 आएगा, इम्प्रॉपर डिवीजर बोले या डिवीजर्स बोले तो 36 आएगा। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, लेना या नहीं लेना। जितना 2 था तुम्हारे पास, टोटल 2 कितना था? 3, तो लेने का तरीका 3, नहीं लेने का 1। टोटल 3 कितना था? टोटल 3 कितना था? 2 था, 3 पे पावर 2, लेने का 2। अब यहाँ से बच्चों इसी में अच्छा क्वेश्चन कुछ बन जाता है। क्या है अच्छा क्वेश्चन? देखो 3rd नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवीजर्स। क्या बच्चों करना है? टोटल नंबर ऑफ इवन डिवीजर्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इवन डिवीजर्स निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें एक लफड़ा है। टोटल 2 तुम्हारे पास 1800 को जब तोड़ा था तो 2 पे पावर 3 था, 3 पे पावर 2 था और 5 पे पावर 2 था। हमको इवन डिवीजर चाहिए, तो इवन डिवीजर होने के लिए एटलीस्ट 1 2 होना चाहिए, क्योंकि इवन नंबर के बारे में अगर आपको पता हो तो इवन नंबर्स आपका होता है 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके। तो सब में देखिए 2 में भी 1 2 घुसा हुआ है, 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 4। तो सब में इवन डिवीजर अगर चाहिए 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो अगर इवन डिवीजर चाहिए, हर एक इवन डिवीजर में कम से कम 1 तो 2 चाहिए। तो यहाँ एक नोट करके लिखा देते हैं, एटलीस्ट 1 2 चाहिए। अगर आपको इवन डिवीजर चाहिए तो एटलीस्ट 1 2 चाहिए। जब तक आपके पास 1 2 नहीं मिलेगा, अगर 1 2 हुआ तो वो इवन डिवीजर होगा, अगर 2 नहीं हुआ तो वो इवन डिवीजर नहीं होगा। तो हम क्या टेक्निक अपनाते हैं? हमको 1 2 चाहिए तो 1 2 ले लो, और 1 2 ले लिए। इससे क्या हुआ? मेरा काम बन गया। टोटल 2 तुम्हारे पास 3 था, हम 1 2 पहले ही लेके बैठ चुके हैं। अब तुम्हारे पास 2 कितना बचा? 2 और 3 कितना बचा? 2 5 कितना बचा? तो अब लेने का तरीका कितना होगा? 2 कितना 2 है तुम्हारे पास? 2 2 2। लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1। लेने का तरीका 2, नहीं लेने का 1। लेने का 2 और नहीं लेने का 1, तो कितना आ जाएगा? 3 3 3, तो कितना आ जाएगा? 27। अब बच्चों यहाँ से एक बात आता है कुछ एक के दिमाग में कि सर अगर आप नहीं लिए होंगे तो इवन नहीं आया होगा। नहीं, हम लोग पहले ही 1 2 लेके बैठ गए। ये आपका स्टार पॉइंट यहीं पे था कि आप 1 2 पहले ही लेके बैठ चुके हैं। क्योंकि अगर आपको इवन डिवीजर चाहिए तो इवन डिवीजर के लिए एटलीस्ट 1 2 का होना जरूरी है। तो हम लोग जैसे पहले एप्पल बांटते थे, तो एप्पल बांटने में क्या करते हैं? एटलीस्ट 1 एप्पल चाहिए, तो हम लोग 1 एप्पल पहले ही लेंगे तो लेने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो कम से कम तुमको 1 2 चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक है आराम से, कि कम से कम 1 2 चाहिए। तो तुम्हारे पास 2 कितना था? टोटल 2 कितना था? 3 2 था। 1 2 क्या किए? घटा दिए 3 में से 1। तो हम लोग पहले ही 1 2 लेके बैठ चुके हैं। अगर 1 2 आप पहले ही लेके बैठ चुके हो, तो अब तुम्हारे पास 2 सिर्फ कितना बचा? 2। अब लो या नहीं लो फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्या बच्चों, अगर आपको इवन डिवीजर बोलेगा तो आपको कम से कम 1 2 चाहिए। तो वो 1 2 हम लोग पहले ही बच्चों लेके क्या हो गए? बैठ गए। तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं आएगी। अब इसी में अगर तुमको ओड डिवीजर बोलेगा तो ओड डिवीजर में क्या कंसेप्ट यूज करोगे? ओड में 1 भी 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओड नंबर का डेफिनेशन होता है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो अगर आपको ओड डिवीजर बोलेगा तो उसमें 1 भी 2 नहीं आना चाहिए। तो 1 भी 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 भी 2 आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसी में बच्चों अब क्वेश्चन 4th नंबर, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ ओड डिवीजर। अगर आपको ओड डिवीजर्स बोल रहा है बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ ओड डिवीजर्स में हम लोग क्या करेंगे कि 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। हम लोग 1 भी 2 को नहीं लेंगे। और नहीं लेने का तरीका कितना होता है? 1। मतलब 1 भी 2 को नहीं लेना, क्योंकि अगर 1 भी 2 आ गया तो वो इवन डिवीजर हो जाएगा, या कुछ होगा भी नहीं, कभी आएगा भी नहीं, कभी आएगा। हमको कभी नहीं आने देना, कभी आने ही नहीं देना। अगर 1 भी 2 आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। और इवन डिवीजर में कम से कम 1 2 चाहिए, तो 1 2 लिए थे, और बाद में अगर नहीं भी लोगे तो वो इवन डिवीजर होगा। लेकिन ओड डिवीजर मतलब हो गया, ओड का मतलब होता है आपका नंबर क्या? 1 3 5 7 9 11 10। 1 भी डिवीजर्स में आपका ओड चाहिए, 1 भी 2 नहीं चाहिए, तो 2 लेना ही नहीं है। और नहीं लेने का तरीका 1। अब 3 आप लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लेने का तरीका 2, नहीं लेने का 1, और लेने का 2 और नहीं लेने का
एक तो कितना हो जाएगा टोटल ओड डिविजर्स का जब बात करोगे तो वो आएगा 9। और कोई टेंशन वाली बात नहीं सर, अगर 1 3 और 1 5 आएगा तो क्या बनेगा 15, 1 2 5 आएगा तो 25 या 75, जैसा भी होगा टोटल ओड आएगा। तो याद रखिएगा कि अगर इवन डिवीजर है तो कम से कम 1 2 चाहिए, अगर ओड डिवीजर है तो हमको 1 भी 2 नहीं चाहिए। अब इसी में बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन सब टेक्निकल बन जाता है। 5th नंबर, डिवीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ, मान के चलिए आपको 4 दे दिए, मतलब हमको ऐसा डिवीजर चाहिए जो कि किसके मल्टीपल में हो 4 के मल्टीपल में। और हम लोग को जब भी काम करना है प्राइम पे ही काम करना है, तो आप पहले 4 को क्या करो, क्या लिख दो 2 के पावर 2, मतलब आपको कितना 2 चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। 8 जो है, जैसे 8 है आपका, वो 4 दूना 8, 4 के मल्टीपल में है, उसमें 3 तो 2 है, अगर ज्यादा 2 मिल जाए तो और अच्छा बात है, लेकिन 4 का डिवीजर मल्टीपल चाहिए तो कम से कम 1 2 चाहिए। और कम से कम 1 2, तुम्हारे पास 2 कितना था 3, 5 3 कितना था 2, तो हमको कम से कम कितना 2 चाहिए, 2 ठो 2, तो क्या करो 3 में से 2 घटा दो, 2 रहने दो, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब 3 में से 2 गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ कितना 2 बचा 1 2, क्योंकि तुमको कम से कम 2 ठो 2 चाहिए। क्यों, इवेंट डिवीजर का मतलब तो 2 का मल्टीपल, इवेंट डिवीजर का एक मीनिंग आप और लगा सकते थे कि 2 का मल्टीपल, तो सिर्फ 1 2 से काम चल जाएगा। यहाँ 4 का मतलब 2 पे पावर 2, तो कम से कम 2 ठो 2 चाहिए। हम 2 ठो 2 पहले ही लेके क्या कर गए, बैठ गए। अब डिविजर्स निकालना है, लेने का तरीका 1, नहीं लेने का 1, लेने का कितना है 2 है तो लेने का 2, नहीं लेने का। और यहाँ से शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, तो कितना हो जाएगा, जनरल के एग्जाम में भी काम आता है, तो 2 × 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 18 डिविजर्स ऐसा आएगा जो कि 4 के मल्टीपल में होगा। लेकिन बच्चों उसमें दिमाग ये लगाना है कि 4 का मतलब 2 पे पावर 2, आपको 2 पे पावर 2 मतलब 2 ठो 2 चाहिए, तो वो पहले ही हम लोग लेके क्या हो गए, बैठ गए। इसी तरह से अगर आपको 15 का डिवीजर बोलेगा, किसका 15 का, तो 15 का डिवीजर अगर निकालने बोलेगा, ऐसा डिवीजर जो कि किसके मल्टीपल में हो 15 के मल्टीपल में, तो अगर 15 के मल्टीपल में हो तो क्या करेंगे, डिवीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ, हमको ऐसा डिवीजर चाहिए बच्चों जो कि किसके मल्टीपल में हो 15 के मल्टीपल में हो। तो पहले 15 को क्या करिए, तोड़ दीजिए 3 × 5, मतलब हमको एक 3 चाहिए और एक 5 कम से कम चाहिए। एटलीस्ट आपको एक 3 और एक 5 चाहिए, तो ही वो 15 का मल्टीपल हो सकता है। तो आपके पास था कितना 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, तो आप क्या कीजिए 1 3 2, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमको 2 का जरूरत नहीं है, हमको 1 3 चाहिए, तो 1 3 ले लीजिए, और 1 5 चाहिए, 1 5 ले लीजिए बच्चों। यहाँ से बचेगा कितना 3, 1 3 बचेगा 1 5। अब टोटल 2 तुम्हारे पास 3 है, तो लेने का तरीका 3, नहीं लेने का 1। अब टोटल 3 कितना है तुम्हारे पास 1, तो लेने का तरीका कितना होगा 1, नहीं लेने का तरीका 1, लेने का 1 और नहीं लेने का 1। मतलब जितना रहता है मेरे पास अलाइक थिंग्स, वो लेने का तरीका होता है और नहीं लेने का तरीका हमेशा 1 होता है। तो यहाँ से 4 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 16 डिविजर्स। कितना हो जाएगा बच्चों 16 डिविजर्स ऐसा होगा जो कि किसके मल्टीपल में होगा 15 के मल्टीपल में होगा। एक लास्ट 5 स्टार क्वेश्चन बच्चों करवाते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लगेगा इस पे 5 स्टार है। डिविजर्स विच आर, जेई के एग्जाम में पूछता है इसी टाइप, मल्टीपल ऑफ 4n + 2, ये लाजवाब क्वेश्चन। डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4n + 2, हम आपको 4 का मल्टीपल कराया, अगर 8 का मल्टीपल बोलेगा तो ले लीजिएगा, 15 बोला, ओड बोला, इवन बोला, लेकिन अब बोल रहा है डिविजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4n + 2। अब इस 4n + 2 में आप n के जगह 0 रखो, तो n के जगह 0 रखोगे तो 2 आएगा, n के जगह क्या रखो 1 रखो तो कितना आएगा 6 आएगा, 4 × 1 4 + 2, n के जगह 2 रखो तो 4 8 8 2 कितना हो जाएगा 10, n के जगह 3 रखो तो 12 2 14, मतलब ऐसा नंबर देखो आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 के बाद 4 नहीं आ रहा, n के जगह 1 रखे हैं 0 रखे हैं तो 2 आया है, और n के जगह अगर 1 रखे हैं तो 6 आया, 4 मिस हो गया। फिर n के जगह जब 2 रखे हैं तो 10 आया है, 4 × 8 2 10, मतलब 8 मिसिंग हो गया है। इसका मतलब बहुत बच्चा को समझ में आया होगा
कि ये 2, 6, 10, 14 इवन है लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं है। यहाँ एक चीज लिखा देते हैं कि डिवीजर्स, इसका एक मीनिंग और है कि डिवीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट 4। मतलब ऐसा मल्टीपल है ये, मतलब ये डिवीजर मल्टीपल में है लेकिन ऐसा मल्टीपल है 2, 3 गुना 6, 2 पंजे 10, 2 सत्तर 14। मतलब आपका ये डिवीजर्स जो है किसके मल्टीपल में है बच्चों, 2 के मल्टीपल में है लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं है। मतलब बहुत लाजवाब बच्चों कंसेप्ट लगेगा इसमें कि 2 के मल्टीपल में कोई नंबर है लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हम पुट करके अच्छे से दिखा दिए कि अगर n के जगह आप 0 रखोगे तो 2 आएगा, n के जगह अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और n के जगह फिर 2 रखे तो क्या आया, 10, फिर n के जगह 3 रखे तो क्या आया, 14। मतलब ऐसा डिविजर्स जो कि 3 के मल्टीपल 2 के मल्टीपल में है लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं है बच्चों। इसमें क्या दिमाग लगाना है जिससे ये क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। तो क्या करना है, देखो 2 का मल्टीपल चाहिए लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए। और इसको और ज़्यादा किसी को समझना है बच्चों तो और दिमाग लगा सकता है। 4n+2 है, क्या है बच्चों, 4n+2। तो 4n+2 में से अगर आप चाहो तो 4n+2 में से कुछ कॉमन ले सकते हो। 4n+2 में से 2 क्या करो, कॉमन ले लो, ले लेते हैं 2 कॉमन। अगर 2 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 2n+1। और ये आपका क्या है, ओड है 2n+1। एक टेक्निक और था कि 2 अगर कॉमन लोगे तो ये 2 × 2n+1, और 2n+1 क्या है, ओड है। और हमको एक ऐसा डिवीजर चाहिए जो कि 2 के मल्टीपल में इंटू में ओड है। और यहाँ पे ढंग से देखो तुम, 2 × 1, 2 × 3, 2 × 5, 2 × 7। तो यहाँ से एक कंसेप्ट है कि सर इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज करेगा, ओनली 1 2 चाहिए, क्योंकि 2 का मल्टीपल है लेकिन 4 का मल्टीपल न है। तो यहाँ से आएगा बच्चों कंसीडरिंग ओनली 1 2। सिर्फ कितना 2 चाहिए, 1 2। मतलब आपको ऐसा डिविजर्स निकालना है जो कि 2 के मल्टीपल में है लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं है। अगर आप 2 ठो 2 ले लीजिएगा, 2 पे पावर 2 तो वो 4 हो जाएगा। अगर 3 2 लीजिएगा तो 2 पे पावर 3 वो 8 हो जाएगा। और 8 जो है 4 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी है। 4 जो है 2 का मल्टीपल भी है, 4 का भी मल्टीपल है। 16 लीजिएगा तो 4 का मल्टीपल भी है और 2 का मल्टीपल भी है। लेकिन हमको एक ऐसा डिवीजर चाहिए जो 2 का मल्टीपल हो लेकिन 4 का नहीं है। तो कंसीडरिंग ओनली 1 2, मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना 2 चाहिए, 1 2 चाहिए। और तुम्हारे पास 2 कितना है, 3। हमको तो इसका कोई काम ही नहीं है। और सिर्फ एक ओनली कितना 2 चाहिए, और ओनली 1 2 चाहिए। उसका लेने का तरीका कितना होता है, 1 वे। क्योंकि बताए थे अगर आपके पास 3 2 है तो 1 ठो 2 लेने का एक तरीका, 2 ठो 2 लेने का एक तरीका। सिर्फ और सिर्फ 1 2 चाहिए, उसके बाद 2 के बारे में सोचना ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 2 चाहिए। तो लेने का तरीका है कितना, 2 है, 3 है, 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1, और लेने का तरीका 2 और नहीं लेने का तरीका 1। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। मतलब एक ऐसा डिवीजर चाहिए था जो कि 2 के मल्टीपल में हो लेकिन किसके मल्टीपल में बच्चों नहीं हो, 4 के मल्टीपल नहीं हो। तो सिर्फ और सिर्फ 1 2 चाहिए। और सिर्फ 1 2 लेने का तरीका कितना होता है, एक फिक्स्ड है कि 1 ही 2 चाहिए। इसको लिख लो बच्चों, एक क्वेश्चन इसी पे देते हैं 4n+2 का। 4n+2 पे ही बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं कि 4n+2 का डिवीजन, एक नॉर्मल क्वेश्चन ही देते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं 2020 अगर दिया जाए तो 2020 ज़्यादा डिवीजन नहीं हो पाता उसका, क्योंकि 2020 आपका और सब तो आप बना लीजिएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ, मान लीजिए ये दे देते हैं, विच आर मल्टीपल ऑफ 4n+। पहले तो आपको ये सिखा दिए कि व्हाट इज 4n+2 का डिवीजन, मल्टीपल का डिवीजन। मतलब मल्टीपल ऑफ 4n+2 का मतलब होता है कि 2 का मल्टीपल में हो लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं हो। अगर आप 1 2 से ज्यादा लीजिएगा तो सब का सब जो है आपका किससे मल्टीपल में होता है, 2 का 4 का मल्टीपल में होता है। 2 का तो मल्टीपल होता ही होता है 4।
सिर्फ दो ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 2 का मल्टीपल है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन 4 लीजिएगा तो उसमें 2 भी घुसा हुआ है, 4 भी। 8 लीजिएगा, 4 दूना 8 बोलिए, या 2 गुना 4 बोलिए। और 16 लीजिए, 8 लीजिए, 32 लीजिए, जो भी लीजिए, 64 लीजिए, सब जो है किसका मल्टीपल में है? 4 का। लेकिन हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4n+2 का मल्टीपल हो। तो पहले तो आप 1080 को क्या करना पड़ेगा बच्चों? तोड़ना पड़ेगा 1080 को। तो हम जल्दी जल्दी से अगर तोड़ना है तो 108 इंटू 10, 10 को लिख दीजिए 2 इंटू 5, इसको लिख दीजिए 27 इंटू 4, और 27 को लिख दीजिए 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो फाइनल इसका डिवीजर क्या आ जाएगा? ये दोनों मिल के 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 1। अब हमको क्या डिवीजर निकालना है? 4n+2 का मल्टीपल हो। अगर 4n+2 का मल्टीपल हो तो टोटल डिवीजर्स अगर निकालोगे सिर्फ और सिर्फ 2 कितना चाहिए? ओनली 1 2 चाहिए। और ओनली 1 2 का मतलब लेने का तरीका कितना होगा? 1। और यहाँ पे 3 + 1 लेने का तरीका 3, क्योंकि टोटल 3 तुम्हारे पास कितना है? 3 है। तो लेने का 3 या नहीं लेने का, लेने का और नहीं लेने का। और यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 डिवीजर्स ऐसा आएगा जो कि 2 का मल्टीपल में होगा लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं होगा। यही मैं बोलता है कि हमको टोटल इवन डिवीजर चाहिए तो कम से कम 1 2 चाहिए। तो 3 में से 1 घटा देते और उसका लेते या नहीं लेते। अगर बोलता ओड डिवीजर तो 1 भी 2 नहीं लेते। और 1 भी 2 नहीं लेने का तरीका क्या होता है? एक तरीका तो इस तरह से बच्चों बना सकते हैं, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना हो सकता है बच्चों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।